नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बहुत सुंदर, किसी भी प्रकार से ग्रहण शक्ति में कमी नहीं, भाषा शैली में कमी नहीं, और कुल मिलाकर अच्छी याददाश्त भी है और अपने विचार भी अच्छे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर जो कनिष्ठा उंगली के गुण होते हैं वो सब आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर यहाँ पर भरपूर हैं। साथ ही साथ यदि ये उंगली पूरी लंबाई में जाकर सूर्य के कट तक नहीं पहुँचती है तो ऐसी महिला के जीवन में अप डाउन का सामना उसको करना पड़ता है, यानी जीवन में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा व्यावहारिक कट यदि बने हों तो थोड़ा मानसिक चिंताओं को दर्शाते हैं। आइए बात करते हैं हम आपकी यश की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। जैसे जब मैंने देखा है कि ये यहाँ सूर्य की उंगली और शनि की उंगली आपस में चिपके होते हैं, तो ऐसे पुरुष को या इसी महिला को अपने घर वालों से सहयोग मिलता है, एक बात। दूसरा, वो अपने माता पिता के जीवन के अंत समय तक ऐसा व्यक्ति या महिला उनकी सेवा भी करता है। भाई बहनों से भी अच्छे संबंध होते हैं, इस प्रकार के दर्शाने वाली जब सूर्य की उंगली की बात है। यहाँ मान सम्मान की बात देखें तो कोई यहाँ पर किसी प्रकार की बदनामी का कोई भी योग नज़र नहीं आते, और यदि सम्मान के लिए कह देखें तो समाज के अंदर या अपनी जगह पर अपने कर्म क्षेत्र में आपका सम्मान भी है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो इस पर कहीं भी बहुत ज़्यादा रोगों के चिन्ह आपके हाथ के अंदर नहीं है, यानी कुल मिलाकर के कहीं बहुत ज़्यादा रोग के चिन्ह नहीं, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जात्मक रेखाएं भी नहीं हैं। ऊर्जात्मक रेखा का मतलब होता है बहुत सारी खड़ी हुई स्पष्ट मोटी मोटी रेखाएं, वो होती हैं तो धन के अंदर अच्छे आगमन पैदा करती हैं, परंतु यहाँ आपका कहीं धन डूबता भी नहीं दिखता। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर इसकी लंबाई भी यदि देखते हैं तो सूर्य की लंबाई के बराबर होती है, यानी ये इस प्रकार का सिंबल होता है। इससे ये कहा जाता है कि आपको जो स्वयं करना है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी लेडीज अपने आप स्वयं कुछ ना कुछ करे, तब उसका जाकर के सम्मान उसके क्षेत्र में बने। यानी आप कहीं भी रहें, पिता के घर भी रहें या दूसरे घर रहें, आपको अपने जीवन में स्वयं को मैदान में लाना ही होगा, और तभी जाकर के आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी, वरना आप दिन पे दिन नीचे की तरफ गिरती चली जाएंगी। आइए बात करते हैं सीधा आपके यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ जब तक 3 अच्छी मोटी रेखाएं खड़ी ना हों तो धन के आगमन मजबूत नहीं होते हैं। यानी कुल मिलाकर ये इस तरह की स्थिति होती है जिसके कारण जीवन के अंदर अच्छे धन के प्राप्ति में संपर्वत है, तो इसलिए कुछ ना कुछ धन, अगर आप कहीं भी कार्य क्षेत्र में उतर जाएंगी तो वहाँ से धन प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो ये अपने आप में वो स्थिति भी है जो वर्तमान में धन की स्थिति मजबूत नहीं दिखला रही, और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग रही। अब संतान तो अभी बहुत छोटी है तो उसका सहयोग क्या मिलेगा, तो संतान मिलेगी, सुख सहयोग जब मिलेगा जब वो उम्र आप बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर खड़ी रेखा ज़्यादा हो जाएंगी। आइए बात करते हैं आपके इस पर्व के बारे में। देखिए, बहुत ही मजबूती के साथ ये वो रेखाएं खड़ी हैं जो नीचे की तरफ से जाकर समानांतर रूप से सूर्य के पर्व के अंदर चली गई। यहाँ इस प्रकार की रेखा और एक आड़ी रेखा ने इनको यहाँ पर काटा, यानी ये वो स्थिति है जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाती है आपको, तब जाकर राज्य सरकार की नौकरी मिलती है। तो ये अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि यहाँ पर वो सिंबल नहीं है कि जिसके द्वारा आपको राज्य सरकार की नौकरी ना मिले, एक बात। दूसरी बात, अगर राज्य सरकार की नौकरी ना मिले तो ऐसी महिला प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को स्थापित करके अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। तो कुल मिलाकर वो चीज़ तो आपके पास में मौजूद है। यदि आपको एज फैक्टर से लगता हो, क्योंकि 35 की एज हो गई है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो बिल्कुल सरकारी नौकरी का प्रयास कर लीजिए, वरना प्राइवेट सेक्टर में अच्छा नाम कमाकर अच्छा पैसा भी कमा सकती हैं। आइए बात करते हैं सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व और बहुत शानदार रेखा है, मुझे ये रेखाएं बहुत पसंद हैं। जब ये रेखाएं मिल जाएं, 2 खड़ी रेखाएं जिस हाथ के अंदर समानांतर रूप से होती हैं, उस व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत सिक्योर होता है। साथ ही साथ वो आज के जीवन में हो या कभी के जीवन में हो, अपने जीवन को स्वयं चला करके अपने धन उपार्जन कर सकता है।
तो यदि कोई मैदान में नहीं जाए, नौकरी करने नहीं जाए तो बात दूसरी है, वरना करना चाहे तो कर सकता है। आइए बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मंगल पर्व से निकल करके छोटी छोटी रेखाएं यहाँ बृहस्पति के पर्व तक लगातार जाती हैं। यानी बहुत ऊर्जा है आप में, बहुत हिम्मत है आप में, और उस हिम्मत से यदि आप अपना अर्जन करना चाहें तो आप कर सकती हैं। बृहस्पति पर्व को ज़्यादा देखने वाली रेखाएं ज्ञान के द्वारा ज़्यादा धन अर्जन करवाती हैं। मैंने बहुत सारे आदमियों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है जो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त करते हैं, और यदि ऐसे नहीं होते तो यहाँ ये टीचिंग के लिए बहुत अच्छी है। यानी टीचिंग वाले क्षेत्र में आप नौकरी भी करें और साथ के साथ में आप जो है कोचिंग सेंटर भी चलाएं, इस तरह की स्थिति, या फिर सीधा सीधा जो जहाँ पर लेखन कार्य से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा जॉब करके अपने आप को प्रमाणित करना। तो ये संघर्ष से लेकर के बृहस्पति पर्व को जाने वाली अच्छी रेखा थी। आइए हृदय रेखा की बात करते हैं। बहुत हृदय रेखा यहाँ टूटी हुई है, एक दूसरे को काट करके बखेर करके चलने वाली ये हृदय रेखा और मंगल रेखा अंदर घुस गई। जब हृदय रेखा जाकर नीचे मंगल रेखा के साथ जाए, निश्चित रूप से पति के साथ, व्यक्ति के, लेडीज के अपने पति के साथ में बहुत ज़्यादा संबंध खराब होते हैं। साथ ही साथ पर्वत इतना जब पीड़ित हो तो कुछ ना कुछ रोग भी शरीर के अंदर लगे रहते हैं, और ये अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर मुझे नहीं मिले हैं, जिसके लिए ऐसा मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मुझे वो उपयुक्त वर नहीं मिला, या मुझे वो सहयोग नहीं मिला जैसा मैं चाहती थी। तो वो ऐसा चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसके साथ ऐसा होता है। आइए बात करता हूँ मंगल रेखाओं के बारे में। बहुत ही सुंदर रेखा मंगल रेखा। मंगल पर्वत से इतनी सारी रेखाएं हैं संघर्ष करने वाली कि आपके अंदर मंगल पर्व के अंदर बहुत सारी रेखाएं संघर्ष करा रही हैं लगातार आपके जीवन के अंदर। और इसी संघर्ष वाली रेखा से एक सीधी संपर्क रेखा बनी है शनि की रेखा। यानी शनि पर्वत तक अंदर तक वो रेखा जा कर के ऊपर तक, यहाँ जा कर के ऊपर तक घुस गई है। यानी ऐसा जब देखने में आता है कि मंगल पर्वत से रेखा जाके शनि पर्व के अंदर घुस जाए, तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति, कोई भी हो, महिला पुरुष, वो अगर अब बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होते देखे हैं मैंने, उनको पुलिस में जाते भी देखा है मैंने, उनको टेक्निकल कार्यों के द्वारा भी जॉब पाते देखा है मैंने, उनको मैंने मंगल से संबंधित बहुत बड़े प्लांट्स के अंदर भी काम करते देखा। तो यहाँ कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी रेखाएं जो ऊर्जा का काम करती हैं, मेहनत के द्वारा धन प्राप्ति की सारी रेखाएं आपके पास स्वयं सिद्ध करने की रेखा ये हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा देखिए आप, यहाँ से इस प्रकार से बुद्धि रेखा चली, और ये यहाँ पर टुकड़ा हो करके फिर ये आगे चली, और फिर ये जाकर मंगल पर्व के अंदर घुस गई। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखा है जिस रेखा की वजह से आपके जीवन में बहुत उठापटक मानसिक रूप से होगा। क्योंकि यहाँ अगर बुद्धि रेखा एक नीचे जा रही है चंद्र पर्वत को, तो ये देती है आपको बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन। लेकिन ये दूसरी वाली रेखा ऊपर टूट जाती है, ये कहती है मैं आपको संभाल लूँगी, और संभाल करके आपके जीवन के अंदर एक बड़ा उठाफटक होगा, मानसिक टेंशन का उससे निकाल करके ले जाऊंगी, और नौकरी से आपका संपर्क बनाकर आपका जीवन ऊर्जित कर दूंगी। तो ऐसी आपकी बुद्धि रेखा का दो जगह कितनी बार आप अपने मन में बहुत गिलानी पैदा करेंगी, कितनी बार उठेंगी मन से, कितनी बार गिरेंगी, लेकिन कुल मिलाकर आखिर में अपने आप को संभाल लेंगी। तो ऐसी रेखाएं यहाँ पर भी हैं। अगर इनके बाद बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत की, तो ये यहाँ पर ये कुछ ऐसी रेखाएं दिखलाई पड़ रही हैं जो अभी आपको सिर्फ जोश दे रही हैं। अभी मुकदमे की स्थिति की बात करें तो उसमें विजय नहीं दे रही या मुकदमा नहीं बना रही। कुल मिलाकर के यहाँ अब चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत काफ़ी रेखाओं से एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, मानसिक टेंशन भी है, भाग दौड़ भी है, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर यहाँ चिंता के विषयों को दर्शाने वाली ये रेखा है। यहाँ कोई भी संबंध ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत दूर जा कर के आप संबंध बना करके अपने जीवन को ऊर्जित कर पाएंगे। आइए इसके बाद बात करेंगे यहाँ आपके सीधा व्यापारिक रेखा के बारे में। ये व्यापारिक रेखा अगर इसकी बात करते हैं तो ये वो व्यापारिक रेखा नहीं है जिसके द्वारा हम व्यापार के लिए कहते हैं।
ये यहाँ पर सिर्फ बुद्धि रेखा का संबंध बना रही है। शुक्र पर्व का संबंध अगर मस्तिष्क रेखा से बन जाता है तो अपने दिमाग की योजना से आप अपने साधन एकत्रित करने में समर्थवान बनेंगी। आइए भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा और यहाँ आपके मणिबंध से टुकड़ों में जाकर के चलती है, यानी कुल मिलाकर यहाँ से एक तरह की एक मछली का सा प्रतीकात्मक रूप भी आपको नज़र आएगा कुल मिलाकर के। उसके बाद आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से चलती रहेगी। इस मछली को प्रतीकात्मक मैंने कहा है, लेकिन ये मछली नहीं है। यहाँ ये केतु स्थान पर वो चीज़ है जो मुसीबतों से निकाल कर आपको बाहर ले आएगी, पर इस मछली का इतना फल मान जान सकते हैं, यानी मुसीबतों से निकाल के लाने वाली रेखा। तो ये यहाँ भाग्य रेखा का संपर्क जाकर ऊपर छोड़ देती है। इसके बाद भाग्य रेखा का संबंध बनता है एक यहाँ से। एक रेखा देखिए ये यहाँ लगातार संपर्क करके चल रही हैं और एक ये रेखा यहाँ संपर्क करके सहयोग करके चल रही हैं। इनमें डबल डबल रूप से रेखाएं चल रही हैं जो बताती हैं कि आपको दूर स्थानों से जुड़ करके आपका भाग्य उदय होगा। तो ये यहाँ पर अच्छे सिंबल के रूप में मान सकते हैं। कुछ स्क्रैची रेखाएं, राहु रेखा इनको काट रही हैं तो संघर्ष होगा जीवन में, लेकिन भाग्य बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं इसके बाद सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ देखें तो पूरे पर्व के अंदर बहुत सारे क्रोसिस बने हुए हैं, बहुत सारी आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनी हुई हैं जो आपके साधनों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको पीड़ित करती दिखलाई पड़ती हैं। संतान रेखा भी मुझे अभी हाथ के अंदर अगर देखता हूँ तो अभी तो एक ही स्पष्ट चमक रही है, आगे अभी तो एक ही चमक रही है। तो यहाँ अभी संतान रेखा अभी तो मुझे एक ही चमक रही है। तो कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग आपको है। तो सारी रेखाओं को पर्वतों को पढ़ा। अब आपकी आयु रेखा के बारे में बताता हूँ। ये आपकी आयु रेखा, और इस आयु रेखा में यहाँ जाकर के एक और रेखा का प्रारूप यहाँ सपोर्टिंग रेखा के रूप में चला है हल्के रूप से। ये अपने आप में वो चीज़ है जो बताती है, अगर मैं यहाँ से गणित करता हूँ तो ये स्थान परिवर्तन तो ये जीवन में आपके में 55वें वर्ष में आएगा, जहाँ आपको बड़ा स्थान परिवर्तन लगभग 55 से 54 वर्ष में या तो हो सकता है आप नए मकान में जाएं उस समय पर, या हो सकता है आप शहर का स्थान परिवर्तन करें। तो उस समय की स्थिति में ऐसा लगता है देखने में। चलिए ये सब रेखाओं के बारे में बताया। आयु रेखा इसको कवरेज बन के बनती है 74-75 वर्ष। तो आपकी सारी रेखाओं को बताया। अब मैं सवाल लेता हूँ, क्या मैं UPPCS क्वालिफाई कर पाऊँगी? कोई सरकारी अधिकारी रैंक की जॉब मिल पाएगी? जहाँ तक सूर्य पर्वत को मैंने देखा, जहाँ तक मैंने भाग्य रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट देखा, जहाँ तक मैंने दूर स्थानों से जुड़ने वाला संपर्क देखा, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि यदि आप सारी दुनियादारी की सिरदर्दी की छोड़ करके और केवल जॉब की तैयारी करें तो निश्चित रूप से वो जॉब पा सकती हैं, जिसमें अधिकारी जॉब या अच्छे पद को प्राप्त करने के संकेत मिलते हैं हाथ में। आगे के जीवन कैसा होगा? हेल्थ मनी पोजीशन के हिसाब से, हेल्थ मनी पोजीशन के हिसाब से तो आपका मैंने हाथ बता ही दिया है, वो तो सुंदर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि लगभग अभी आपको 1.5 से 2 साल काफ़ी संघर्ष के बाद वो स्थिति मजबूत होगी। विदेश में सेटिल हो पाऊँगी? जहाँ तक विदेश में सेटिल है, अभी चंद्र क्षेत्र का संबंध अभी यहाँ बनता नजर नहीं आया। एक तो इस रेखा से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि दूर स्थानों से जुड़ कर के आपका संबंध बनेगा, तो ऐसा संभव है। अभी उसका पक्का असेंबल नहीं कह सकता, लेकिन विदेश से ऐसी रेखाएं जुड़वा देती हैं। चलिए, या व्यक्ति जीवन भर घर से दूर दूर नौकरियों पर ट्रांसफ़र होता रहता है, इसका ये संबंध होता है। मुझे अपने जीवन में आगे क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए? आपको जॉब की तैयारी करनी चाहिए और जॉब 101% करनी चाहिए। मैं तलाक लेना चाहती हूँ लेकिन अर्निंग नहीं है मेरी कुछ भी, तो बेटी को पालना मुश्किल है, क्या करूँ? मार्गदर्शन करें। देखिए, जब मैं आपके यहाँ हाथों के अंदर जा रहा था तो मैंने एक तो वो देखा था यहाँ पे कि हाँ पति के साथ अलगाव, यहाँ पर भी बहुत सारे क्रॉसेस बने हुए हैं। लेकिन अगर ये स्थिति संभालने की स्थिति में आ गई तो ये 2 साल आप सब में अगर संभालने में आ गई तो आ गई, वरना आपके जीवन में ये तलाक की स्थिति निश्चित रूप से आपको सामना करनी पड़ सकती है। तो ऐसा यहाँ लगता है। मेरी आपको सलाह है, पहले आप अपने और जगह के टारगेट से अपना ध्यान हटा करके सीधा आपके भाग्य रेखा भी कह रही हैं, आपकी सूर्य पर्वत भी कह रहा है,
आपका बृहस्पति भी कह रहा है आप जॉब की तैयारी करें जम करके और अपने टारगेट को निश्चित करें और उस पर जॉब के लिए जाएं। उसके बाद अपना मार्गदर्शन ईश्वर की कृपा से आपको स्वयं हो जाएगा। मैं कुछ पूजा पाठ बतवा देता हूँ, वो ऐसा करेंगी आप जल्दी से अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई नग पहनना चाहती हैं तो एक बेहतरीन सा पन्ना आप यहाँ इस उंगली के अंदर पहन सकती हैं, तो यहाँ उसको पहन लीजिए। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे मंगा सकती हैं, हम आपके स्थान तक पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी पूजा में सिर्फ 2 पूजा करिए। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए और दूसरा साथ में आदित्य हृदय स्रोत पढ़िए। 2 पूजा करिए, अपने जीवन में सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।